नमस्कार साथियों। और आज हम हमारा जो निष्ठा एफएलएन का प्रशिक्षण है कक्षा 1 से 5 तक का, और उसका जो 12वां कोर्स है उस कोर्स को हम देखेंगे। यहाँ पर जो 40 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी प्रश्नावली को पूर्ण रूप से करवा सकते हैं। आप 3 बार में भी जो प्रश्नों को करेंगे तो सारे प्रश्नों को आप सही तरीके से कर सकते हैं। तो हमने महत्वपूर्ण 40 से अधिक प्रश्नों को लिया है जिससे आप प्रश्नावली पूर्ण कर सकें। तो इस प्रकार की जो तकनीकी जानकारी है, शिक्षकों से जुड़ी हुई जानकारी है और कर्मचारी विभाग से जुड़े हुए आदेश हैं तो इस चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि अभी तक के भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑन कर लें। तो आज हम प्रश्नावली देखेंगे। आखिरी जो कोर्स है हमारा 12वां, उसकी पहला प्रश्न है, बुनियादी स्टेज पर एक बाल अनुकूल कक्षा में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सही आंसर है खेल आधारित बाल केंद्रित पद्धति। खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित पद्धति हमारा सही ऑप्शन सेकंड। इस पर हम क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबद्ध करते हैं? तो जो स्वदेशी खिलौने हैं बच्चों को संस्कृति के साथ संबद्ध करते हैं। हमारा सही ऑप्शन जो है फोर्थ है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश के बारे में सीखने में सहायता करते हैं। हमारा जो आखिरी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। इस पर हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, DIY क्षेत्र को होना चाहिए। तो DIY क्षेत्र को जो है डू इट योरसेल्फ, इसका मतलब होता है अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। तो DIY क्षेत्र को जो है अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई और साफ और व्यवस्थित। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? तो इसका सही आंसर है बाल अनुकूल परिवेश। सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्टेज पर खिलौनों की शुरुआत करने का उद्देश्य, यानी बुनियादी स्टेज पर जो खिलौने हैं उसकी शुरुआत करने का उद्देश्य है कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देना। फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। कैलाइडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है? तो जो कैलाइडोस्कोप है वो प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय, हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान को प्रत्यय को समझने के लिए बहुत उपयोगी है कैलाइडोस्कोप। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए खेल सामग्री खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? बच्चों का आर्थिक स्तर। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है कि बच्चों के लिए खेल सामग्री खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं, यानी बच्चों का जो आर्थिक स्तर है इस पर विचार नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, खिलौने छोटे बच्चों की किसमें सहायता करते हैं? तो खिलौने छोटे बच्चों की जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो उनकी जानने पहचानने की क्षमता होती है उसमें विकास करते हैं, यानी खिलौने जो हैं बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? तो स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, जबकि हमारे जो स्वदेशी खिलौने हैं आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में क्या होना चाहिए? खिलौने और आयु उपयुक्त हस्तकौशलीय सामग्री यह होना चाहिए। चौथा ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा है खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? तो ये जो कथन है ये है लेव वायगोत्स्की का। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सहायता के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करना है, यह सही है। अगला प्रश्न है, DIY का फुल फॉर्म क्या है? तो DIY का फुल फॉर्म है डू इट योरसेल्फ। जो सेकंड ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न है, कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? तो किचन सेट कहाँ रखा जाना चाहिए? जहाँ नाटकीय क्षेत्र कर रहे हो तो इस गतिविधि में किचन सेट रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वदेशी खिलौने बनते हैं। तो स्वदेशी खिलौने बनते हैं कहाँ से? एल्यूमिनियम से, स्टील से, प्लास्टिक से, या स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से? सही आंसर जो है स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से जो है वो स्वदेशी खिलौने बनते हैं। अगला प्रश्न है, रिंग सेट पजल्स किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं? तो क्रमबद्धता सही आंसर है। जो रिंग सेट पजल्स होते हैं क्रमबद्धता को सीखने में सहायता करते हैं, टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स खिलौने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? तो उसका जो नाम है वो है रसोई। अगला प्रश्न है, ढिंगली खिलौने को ऐसे भी जाना जाता है। तो जो ढिंगली खिलौने हैं उन्हें काटन की गुड़िया भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें खालिस्तान के कुछ उदाहरण हैं। तो ये जो हैं ये हैं तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। तो जो टेलीफोन और बोलती पुस्तकें हैं ये तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने के कुछ उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में छोटे समूह में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है एक खेल क्षेत्र का सृजन। छोटे बच्चों में छोटे समूह में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए जो सबसे अच्छा विचार है वो है एक खेल क्षेत्र का सृजन करना। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को अपने खालिस्तान लाने की अनुमति होनी चाहिए। तो खिलौने और गेम्स, यानी छोटे बच्चों को जो है खिलौने और गेम्स लाने के लिए अनुमति होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किचन रसोई खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो जो बात सही नहीं है वो है रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं, यह बात सही नहीं है। अगला प्रश्न है, DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते? तो जो DIY खिलौने हैं वो बच्चों को चुनौती जो बात आती है वो है आध्यात्मिक कौशल, तो इसमें चुनौती नहीं देते हैं। निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचाने। तो जो पारंपरिक इमारत खिलौना है वो है जिग्सा पजल्स। तो जिग्सा पजल्स जो है वो पारंपरिक इमारत खिलौना है। अगला प्रश्न देखेंगे, बुनियादी स्टेज पर खिलौने की शुरुआत करने का उद्देश्य है कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा DIY आइडिया नहीं है? तो DIY आइडिया नहीं है बाजार से खिलौना लाकर हवाई जहाज़ खरीदना और इसके साथ। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौनों से मदद मिलती है सीखने को आनंददायक बनाने में। इसका सही आंसर जो है खिलौनों से जो मदद मिलती है सीखने के आनंददायक बनाने में। अगला प्रश्न है, किसने कहा खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? ये लेव वाइगोत्स्की, ये डबल आ चुका है। खिलौने और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए विकासात्मक, उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से है। कक्षा में बच्चों को अपने खालिस्तान लाने की अनुमति होना चाहिए खिलौने और गेम्स। फाउंडेशन स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? बाल अनुकूल परिवेश। अगला प्रश्न है, बच्चों में छोटे समूहों में शांत खेल को सुनिश्चित करने में के लिए कौन सा विचार अच्छा है? एक खेल क्षेत्र का सृजन। अगला है, रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है? तो जो सही बात नहीं है वो ये है कि कांच से बना होता है, ये बात सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किस स्टेज पर खिलौने द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो ये फाउंडेशन और प्रेटरी स्टेज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है खिलौने की। अगला है, गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स खिलौने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? तो ये है रसोई। अगला है, DIY क्षेत्र को होना चाहिए अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। बुनियादी स्टेज पर इकबाल अनुकूल कक्षा में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए? खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक आधारित खेल है? वो है वीडियो गेम। अगला है, किस आयु में बच्चे संरचित तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं? तो वो है 6 से 8 वर्ष की आयु। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो खिलौने के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित करता है। अगला प्रश्न है, बच्चे वस्तुओं को खालिस्तान करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं। तो यहाँ पर आएगा जोड़ते, तो बच्चे वस्तुओं को जोड़ तोड़ करना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है, खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश, यहाँ पर जो है थोड़ा सा नीचे और है, तो ये जो लास्ट ऑप्शन है ये सही है। फिर DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते? तो ये भी डबल से आ गया है आध्यात्मिक कौशल। तो इस प्रकार हमने 20 से अधिक क्वेश्चन देखे। अब हम अपने जो क्वेश्चन है उसे सबमिट करेंगे और हमारा स्कोर देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमने 20 क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट किए हैं, स्किप्ड एक भी नहीं किया है। और वैसे तो हमने यहाँ 20 से अधिक क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन हर 20 क्वेश्चन के बाद आपको कुछ इस प्रकार जो है सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, उसे आप सबमिट करके अपना स्कोर देख सकते हैं। यदि आप 15 से कम स्कोर पाते हैं तो आप डबल से जो है प्रश्नोत्तरी को कर सकते हैं, और यदि आपने 15 से अधिक जो है आंसर के सही उत्तर दिए हैं तो आप सबमिट करेंगे। हम सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारा स्कोर क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा स्कोर है यह है
20 ऑफ 20, तो हमने इस प्रकार 20 में से 20 अंक प्राप्त कर लिए हैं। तो निष्ठा से आने वाली समस्त जो भी कोर्सेज़ हैं, जो भी प्रश्नोत्तरी हैं और जो जानकारियाँ हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई, कर्मचारियों से जुड़ी, आपको इस चैनल पर मिलती हैं। अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।